यासिर साहब ने जब ये खबर नीचे जाके अफ़हाम को सुनाई तो इसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। जबकि दूसरी तरफ अबिया कमरे में औंधे मुंह मुंह बेड पर लेटी बेआवाज़ आंसू बहा रही थी। इसने बेड पर रखा फ़ोन उठाया और बगैर सोचे समझे आयश को कॉल मिला दी। वो ऑफिस में बैठा कोई ज़रूरी फ़ाइल देख रहा था जब अबिया की कॉल इतनी देख कर मुस्कुरा कर कॉल किया इसकी। जहन नसीब आज सामने से खुद मोहतरमा की कॉल आई है। मतलब आज का दिन बन गया मेरा। वो खुशी और शरारत से कहता कुर्सी की पुष्ट से टेक लगाए उंगलियों में पेन घुमाते हुए बोला। इसकी आवाज़ सुनते अबिया के दिल में दर्द की ठेस उठने लगी। इसने अपना आप ख़त्म होता हुआ महसूस हुआ। पहली बार मोहब्बत जैसे जज्बे से रोशनास हुई थी, लेकिन ये नहीं जानती थी कि मोहब्बत में जुदाई का दर्द नाकाबिले बर्दाश्त होता है। बिया कुछ बोल क्यों नहीं रही? दूसरी तरफ खामोशी पाके आयश ने पूछा, लेकिन फिर भी जवाब नदामत। बिया क्या हुआ? क्या कुछ बोलने का इरादा नहीं है? इसने फ़ोन कान से हटा के देखा कि कॉल जारी भी है या नहीं। लेकिन कॉल तो जारी थी, पर दूसरी तरफ मुकम्मल खामोशी थी। वो मुंह पे हाथ रखे रोती जा रही थी। इसे कुछ समझ नहीं आता कि वो आखिर करना क्या चाहती है। दिमाग की रगें फटने के करीब थी। आंखों से आंसू बहते चेहरे को भिगो रहे थे। पिया, इसने फिर से पुकारा, लेकिन इस बार भी जवाब ना दे। सुन ले दिलदरा है हिफ्स मुझे तेरी चुप, रटा हुआ हर एक नफ्स तेरा। मैंने पी रखी है आवाज़ तेरी, मेरी आंखों में फ़कत अक्स तेरा। इसकी खामोशी पे आयश ने एक अदा से मुस्कुराती गंभीर आवाज़ में शेर कहा और यूं अब यहाँ अभिया की बस हुई। इसकी गंभीर मोहब्बत भरी आवाज़ पे अभिया ने जल्दी से कॉल काटी और पूरा फ़ोन ही ऑफ कर दिया। इसका कहा शेर बार बार दिमाग में घूम रहा था। दिल दर्द से फटने वाला था। वो फ़ोन पैड पे पटाखती तकिए में मुंह दिए सिसक उठी। पागल लड़की। फ़ोन बंद हुए थे आयश ने कान से हटाए मुस्कुरा के सर झुका कर अपने काम की तरफ मुतवज्जा हो गया। वो समझा कि वो शायद शर्मा गई होगी या कोई आ गया होगा, इसलिए ना कुछ बोली थी और ना कुछ कह के फ़ोन बंद किया था। सब इस वक्त खाने की मेज़ पर जमा थे जब दादाजान ने सबको मुखातिब करते बात शुरू की। मैंने सोचा चारों बच्चों के घर ही हैं तो शादियाँ भी हवेली में ही होंगी, तो क्योंकि एक साथ ही चारों की शादी भी कर दी जाए। क्यों, क्या ख्याल है तुम सबका? वो सबसे कहते हैं इनकी भी राय जानने लगे। अब्बा जैसे आपको ठीक लगे, हमें भला क्या एतराज़ होगा? कशान साहब की बात से सभी मुत्तफ़िक हुए थे। जबकि उजाला चमचा प्लेट में रखती अम्मा से इन्हें देखने लगी। तो फिर ठीक है, हम अगले महीने की कोई तारीख रख लेते हैं। दादाजान ने मुस्कुरा कर कहा, एक मिनट दादाजान। उजाला जल्दी से हाथ खड़ा करती बोली। तो सब ने एक साथ उसकी तरफ देखा। क्या बात है बेटा? उन्होंने मुतफक्किर निगाहों से देखा। दादाजान, ये क्या बात हुई? माना कि हम एक ही हवेली में रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आप हम दोनों की शादी एक साथ कर दें, जिससे ना वो इंजॉय कर सके ना मैं। क्यों अभिया? इसने परेशानी से बहुत ही अहम मसला बयान करते अभिया को भी बीच में घसीटा। लेकिन वो बेचारी तो पहले ही ज़ख्मी दिल लिए बैठी थी। वो क्या कुछ कहती, बस खामोशी से सर झुका के। तो फिर इस मसले का क्या हल है? दादी जान ने उबरोज खाए हुए पूछा। बहुत आसान सा हल है, या तो पहले आप लाला की शादी कर दें या फिर मेरी। इसने चुटकियों में हल निकाला तो दादाजान सोच में पड़ गए। हाँ दादाजान, आप पहले मेरी शादी कर दें। अफ़ाम भी खुशी से चहकता जल्दी से बोला, क्योंकि वो तो चाहता था कि कल की होती आज ही शादी हो जाए। कोई ज़रूरत नहीं अब्बा इनकी सुनने की। आप एक साथ ही करें शादी। रज़िया बेगम को इनकी बातें बिल्कुल फ़िज़ूल लगी, इसलिए दोनों बहन भाई को घूर कर कहने लगी, चाचू क्या मैं गलत बोल रही हूँ? क्या मुझे हक़ नहीं है अपनी शादी और अपने लाला की शादी अच्छे से एंजॉय करने का? इसने मुँह बसोरे अपनी आखिरी उम्मीद यासिर साहब से कहा, जबकि आयत तो लब पीछे बैठा सारी कार्रवाई देख रहा था। वो जानता था इसके बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इसके बाबा ने तो हमेशा की तरह उजाला का ही साथ देना था। अब्बा, मुझे उजाला की बात ठीक ही लग रही है। अच्छा है, अलग अलग शादी होगी तो घर में ज़्यादा दिनों तक रौनक लगी रहेगी। यासिर साहब ने फ़ौरन बहू की साइड ली। काशान, तुम्हारा क्या कहना है इस बारे में? दादाजान ने बड़े बेटे की राय जाननी चाहिए, जैसा आपको और बच्चों को ठीक लगे। उन्होंने भी सारा फैसला अपने अब्बा पर छोड़ा। ठीक है, फिर आयल बड़ा है, इसलिए पहले उजाला और आयल की शादी होगी और इनके वलीमे वाले दिन अफ़ाम और अबिया की शादी होगी। दादाजान ने फैसला सुनाया। मगर दादाजान, पहले लाला की शादी कर दें फिर मेरी। इसने फिर एतराज़ किया। बेटा, आपकी बात मानते ही अब अलग अलग रख रहे हैं ना, तो अब इतना तो आप भी कंप्रोमाइज़ कर सकती हो। कशान साहब ने प्यार से समझाया। जी बाबा। इनके समझाने पर वो मुंह बनाती खामोशी से नाश्ता करने लगी, जबकि दूसरी तरफ अफ़ाम भी सब्र का घूंट भरता खामोश बैठ गया।
आप सब कल से ही शादी की तैयारी शुरू कर दें। अगले माह की 5 तारीख को आयल बारात लाएगा और 7 तारीख को अफ़ाम लाएगा। इस दिन आयल का वलीमा भी होगा। दादा जान ने खुशी से कहा तो सबके चेहरे पे खुशी की लहर दौड़ गई। आयल तो खामोशी से अपना खाना खा रहा था, जबकि अफ़ाम की पुरशौक निगाहें अभिया बार बार खुद पर उड़ती महसूस कर रही थी, जिसकी वजह से इसे खाना भी नहीं खाया जा रहा था। इसलिए आधा खाना छोड़ती कुर्सी से उठ गई। क्या हुआ अभिया? हया जो इसके बराबर में बैठी थी ऐसे अचानक उठते देखकर पूछने लगी। कुछ नहीं भाभी, बस मैंने खा लिया है, इसने मुख्तसर कहा और जाने लगी। इतनी जल्दी? शाबिर ने इस्तफार किया। जी भाई, वो कहती बगैर किसी की सुने अपने कमरे की तरफ बढ़ गई, जबकि पीछे शाबिर और हयात ने एक दूसरे को देखते कंधे उचकाए और खाने की तरफ मुतवज्जा हुए। मम्मा, आप लोगों को भी रुकना पड़ेगा शादी पर। हयात शमीम बेगम से बेड पे बैठी बात कर रही थी, जबकि शाबिर इसके बराबर में बैठा फ़ोन बंद होने का इंतज़ार कर रहा था। अरे हम रुक कैसे सकते हैं, बेटी का ससुराल है, अच्छा थोड़ी लगेगा, शमीम बेगम ने समझाना चाहा। मामा, ये आपकी बेटी का घर है और अपनी बेटी के घर रुकने में अच्छा बुरा नहीं सोचा जाता, हयात ने खफी से कहा, जबकि शाबिर सरकते इसके पास आता इसे अपनी बाहों के घेरे में लेके अब जिस पर हयात ने से आंखें दिखाते दूर करना चाहा, पर वो एक इंच भी नहीं हिला। मैं ज़िद कर रही हूँ, मैं तो बस सही बात बता रही हूँ। शाहिद के बेबाक लबों का लम्स अपनी गर्दन पर महसूस करते इसकी आवाज़ के साथ वो खुद भी लरज़ उठी। क्या हुआ हयात, तुम्हारी आवाज़ क्यों काँप रही है? शमीम बेगम ने फिक्रमंदी से पूछा। कुछ नहीं मम्मा, आप बताएं क्या बोल रही थी? वो शाविर को खुद से दूर करती, आंखों से इल्तिजा करती इसके लबों पे हाथ रख गई। लेकिन वो भी कहाँ बाज आने वाला था। इसका हाथ आहिस्ता से चलता वापस इसके गिर्द इतना अपना गहरा तंग करने लगा। हाँ, मैं बोल रही थी। हाँ मम्मा, मैं आपसे बातों बात करूँगी, अभी मुझे काम याद आ गया है। गले से दुपट्टा निकलने पर हयात ने जल्दी से घबरा कर कहते फ़ोन रखा। शाबी, आप देख रहे ना, मैं मम्मा से बात कर रही थी, फिर भी आप मुझे तंग कर रहे थे। वो आँखें छोटी की इसे देखती दोनों हाथ इसके सीने पर रखे इसे दूर करने की कोशिश करने लगी। इसे तंग करना नहीं, प्यार करना कहते हैं। उसके दोनों हाथों को अपनी गिरफ्त में लेता आहिस्ता से इसे तकिया पे लिटाता खुद इस पर साया बना। एक तो आपका प्यार मेरी जान निकाल देता है। निशान में निगाह मुस्कुराहट के साथ नजरें झुका गई। शाविर इसकी झुकी पलकों पर मोहब्बत से लपकता इसे खुद खुद में कैद करता चला आया। आप ही कहाँ जा रही हो? वान्या को पैंट शर्ट पहने बाहर जाता देख रानी ने इसका बाजू पकड़ते रोका। वान्या की हरकत के बाद इसके बाबा ने इसका घर से निकलना बंद कर दिया था। हर वक्त वो किसी न किसी की नज़रों में रहती थी। अब रास्ता साफ पाते हुए चुपके से बाहर होती घर से निकलने लगी। जब रानी ने इसे देख लिया, देखो तुम किसी को नहीं बताना, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी, वानी अपना बाजू छुड़वाती बोली। लेकिन रानी की गिरफ्त मजबूत थी। नहीं आपी, बाबा ने आपको बाहर जाने से मना किया है, आप कहीं नहीं जा सकती। इसने समझाया, लेकिन बददिमाग वानिया कहाँ समझने वाली थी। इसने अपना पूरा जोर लगाते इसका हाथ झटका और जल्दी से बाहर भागी, लेकिन इसकी बदकिस्मती के सामने से आते फरहाद साहब से टकरा गई। रानी जल्दी से किचन से अपनी माँ को बुला लाई, लेकिन दरवाजे पर ही फरहाद साहब को खड़ा देखकर दोनों वहीं रुक गई। कहाँ जा रही थी? उन्होंने बगैर दुपट्टे या चादर के इसके बेहुदा लिबास को देखते मुठियाँ बीचते सख्ती से पूछा। वो बाबा, मैं अपने दोस्तों से मिलने जा रही हूँ, इसने झूठ बोला, जबकि वो हवेली जा रही थी। कोई ज़रूरत नहीं है कहीं भी जाने की, सीधे ऊपर अपने कमरे में जाओ, वो दबी आवाज़ में गर्राए। मगर बाबा, इसने फिर कहना चाहा, लेकिन उन्होंने हाथ उठा के रोक दिया। सुरैया, इससे इसे कमरे में ले जाओ और समझा दो कि इसने हमारी जितनी बेगैरती करवाई है इतनी काफ़ी है। अब अगर इसने फिर कुछ किया तो ये मेरा मरा हुआ मुँह देखेगी या मैं इसका गला अपने हाथों से दबाऊंगा। वो भरहमी से कहते अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। मामा, मुझे जाने दे, मैं यूं हाथ पे हाथ रखे घर में नहीं बैठ सकती, मुझे शाविर को किसी भी तरह हासिल करना है। बेहती आसानी से इसे किसी और का नहीं होने दे सकती, वह जाने अंदाज में चीखती इस वक्त कोई पागल ही लग रही थी। वानिया, खुद पर नहीं तो हम पर ही रहम करो, तुम्हारी वजह से तुम्हारे बाबा हर वक्त परेशान रहते हैं, इनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, खुदारा इन्हें तो जीने दो। वो इसे कमरे में लाती इसके आगे बेबसी से हाथ छोड़ के कहती तो आंसू साफ करती बाहर निकल गई। आप ही प्लीज़ हमें सुकून से रहने दो, रानी ने दुख से कहा। रानी, तुम तो मेरी बहन हो ना, मेरा साथ दो, देखना एक बार मेरी शादी शाविर से हो जाए, फिर मैं कुछ करके तुम्हें अपने साथ ले आऊँगी, तुम्हारी शादी भी अफ़ाम से करवा दूँगी, दोनों बहनें मिलकर वहाँ राज करेंगी। वो पुरस्कार मुस्कुराहट से जाए बोली। इसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, सब कुछ तबाह करने की चमक, सब कुछ हासिल करने की चमक। तौबा करो आप ही, इतना सब होने के बाद भी आपको समझ नहीं आ रही क्यों हम सबकी ज़िंदगियाँ ख़राब करने पर तुली हो। वो गुस्से से चीखती इसकी सोच पर इसे शर्म दिलाने लगी।
लेकिन वहाँ किसे असर होना था। अरे मेरी बहन, मैं तो हम दोनों का ही भला सोच रही हूँ। वो ढीठ लड़की इस वक्त रानिया को पागल लगी। आप ही क्या, आपको वाकई शाविद लाला से मोहब्बत है? रानिया थी तो एक बहन ना, इसे अपनी बहन की हालत पर तरस आने लगा था। हाँ हाँ, मोहब्बत, कौन सी मोहब्बत? कोई मोहब्बत नहीं है वो मेरी, वो तो बस मेरी जिद है जिसे पूरा करना मेरी ज़िंदगी का मकसद बन गया है। वो जुनूनी अंदाज में बोली तो रानी तासुब से देखती, इसकी सोच पर अफसोस करती कमरे से निकल गई। इसे अपनी बहन की हालत पर तरस आने लगा था, लेकिन इससे ज़्यादा इसकी सोच अफसोस हो रहा था जो अपनी जिद पूरी करने की खातिर लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद करने पर तुली थी। कुछ दिन बाद शादी की तैयारी में दिन और रात का पता ही नहीं चल रहा था। वक्त तेज़ी से गुजर रहा था। अभिया ने इस दिन के बाद अपना फ़ोन इस्तेमाल ही नहीं किया था। इसने फ़ोन बंद करके अलमारी में रख दिया था। वो जितना आयश की यादों से दूर जाना चाहती, आज इतना ही इसकी अज़ा पर हावी होता जा रहा था। आयश पहला मर्द था जिसने इसके दिल की दुनिया पर कब्जा किया था, और वो चाह के भी इसे अपने दिल से निकाल नहीं पा रही थी। इससे तो आयश को अपना हम सफ़र भी सोच लिया था, लेकिन अब जब आयश की जगह अफाम को सोचती तो उसे अपना सांस रुकता हुआ महसूस हुआ। अभी भी वो कमरे में अंधेरे किए आंखों पे बाजू रखी लेटी थी जब हयात बगैर दस्तक दे कमरे में दाखिल हुई। अभी ये क्या, लाइट्स क्यों बंद की हुई है और तुम ऐसे क्यों लेटी हो? तबीयत तो ठीक है ना? वो फिक्रमंदी से इसके पास आती, इसके माथे पे हाथ रख के चेक करने लगी कहीं बुखार तो नहीं है। अभी की आवाज़ सुनते उठकर बैठ गई। भाभी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस ऐसे ही थोड़ा सर में दर्द हो रहा था, इसलिए लेट गई थी। वो फीकी सी मुस्कान के साथ इसे यकीन दिलाने लगी जो बगौर इसके चेहरे को देख रही थी। अभी यह क्या बात है? मैं काफ़ी दिनों से देख रही हूँ, तुम काफ़ी बुझी बुझी लग रही हो। कोई बात है तो तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। हयात इसका मुरझाया हुआ चेहरा देखकर इसके हाथ पर हाथ रखती दोस्ताना अंदाज में बोली, अरे नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं है, बस कुछ दिनों से मम्मा की बहुत याद आ रही थी। वो होती तो कितना खुश होती ना। आंखों में नमी लिए मुस्कुराकर बोली, ये तो है, ऐसे मौके पे माँ बहुत याद आती है। हयात ने आगे बढ़कर इसे गले लगाया तो कब के आंखों में रुके आंसू कंधे मिलते ही बह निकले। कुछ माँ की याद और कुछ मोहब्बत का गम साथ मिलके इसे तोड़ रहे थे। अच्छा चलो, अब चुप हो जाओ और तैयार हो जाओ, जूली पसंद करने जाना है। इसने अलग होते इसके आंसू साफ किए। जी भाभी, मैं 5 मिनट में तैयार होकर आती हूँ। अभी अफसरदगी से मुस्कुराकर बोली तो हयात हाँ में सर हिलाती बाहर निकल गई। तो वो भी गहरी सांस भरती बेदिली से तैयार होने चल दी। अच्छा हुआ बेटा जो तुम आ गए। मैं कितने दिनों से इससे बोल रही हूँ कि अपने लिए कुछ कपड़े लेकर आए, लेकिन ये मेरी सुन ही नहीं रही है। अब तुम आ गए हो तो इसे अपने साथ ज़रा बाजार ले जाओ। जैनब बेगम ने आयश से कहा जो बैठा चाय पी रहा था। उफ़ अम्मी, मेरे पास बहुत कपड़े हैं, मुझे अभी ज़रूरत नहीं है। इसने झंझलाकर इनकार किया। वो जानती थी इनका कोई तो है नहीं, इसलिए इनका सारा खर्च आयश ही उठाता था। इसे अच्छा नहीं लगता था बार बार आयश से कुछ मांगना। अगर अम्मा बोल रही हैं तो और ले लो, इसमें कौन सी बड़ी बात है? आयश ने चाय का सिप लेते हुए कहा। आयश, आपको तो अम्मी को समझाना चाहिए, लेकिन आप तो उल्टा मुझे ही बोल रहे। मुंह बनाए बोली तो आयश मुस्कुरा उठा। कभी कभी अपने लिए भी कुछ खरीद लेना चाहिए। आयश ने जैसे समझाया था, यही तो मैं इस पागल लड़की को समझाती हूँ, लेकिन ये मेरी सुनती नहीं है। सबकी फ़िक्र करती है लेकिन अपना कुछ नहीं सोचती। ज़ैनब बेगम भी गुस्सा हुई। आप फ़िक्र नहीं करें अम्मा, आज मैं इसे शॉपिंग पर लेकर ही जाऊँगा, आयश ने यकीन से कहा। लेकिन मुझे नहीं जाना, इसने ज़िद्दी अंदाज में कहा। और मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम जाओ और 5 मिनट में तैयार होकर आओ, वरना मैं तुम्हें ऐसे ही मासियों वाले हुलिये में ले जाऊँगा। वो भी दूबू-दू बोला। आमना मुँह बनाती पैर पटकती तैयार होने चलती, वरना इसका क्या भरोसा, ऐसे ही ले गया तो। भाई मुझे कुछ कपड़े भी लेने हैं। उजाला ने मॉल में इंटर होते साथ चलते शामिल से फरमाइश की। कोई ज़रूरत नहीं लाला इसे और कपड़े दिलाने की, अम्मी ने मना किया है, पहले ही इसने बहुत सारे कपड़े ले लिए हैं। आपके लिए हमारा ही खर्चा करवाती रहेगी। पीछे आते अफ़ाम ने फ़ौरन टोका। तो कौन सा आपके पैसों से ले रही हो? वो फ़ौरन लड़ने पर आई। मैं दिला भी नहीं रहा तुम्हें, मेरे पास इतने फालतू पैसे नहीं हैं। वो इसे ज़िद करता मुँह चढ़ाकर बोला। हाँ हाँ, ये बोले आपके पास पैसे ही नहीं है, बेचारे गरीब। वो कहकमा लगाती उल्टा इसे ज़िद कर गई। माशाल्लाह ज़बान तो इतनी लंबी है कि आयल लाला बेचारे इसकी ज़बान का फंदा बना के खुदकुशी कर लेंगे। इसे चढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, बिल्कुल आप पर जो गई है मेरी ज़बान। वो दाँत पीसते से घूरते हुए बोली, अच्छा बस करो तुम दोनों, हम पहले कपड़े ले लेते हैं फिर ज्वेलरी भी ले लेंगे। हयात ने दोनों को शुरू होते देखकर जल्दी से कहा, तुम लोग जब तक कपड़े देख लो, हम जब तक तुम लोगों की शादी का गिफ्ट ले लेते हैं। इस तरह से वक्त भी बचेगा। शाविर ने मशवरा दिया। ठीक है भाई, हम लोग सामने वाली शॉप पर हैं, अगर वहाँ से कहीं और चले जाएँ तो फ़ोन करके पूछ लेगा। उजाला दांत निकालती हुई बोली, तुम्हारे पास कार्ड तो है ना? शाविर ने पूछा। जी भाई, उजाला ने बैग देखते हुए कहा।
ओके, शाविर के कहते ही उजाला अबिया का हाथ पकड़े इसे अपने साथ ले गई और शाविर हयात का हाथ पकड़े अपने साथ जूली शॉप पे लेके आ। मैं कहाँ जाऊँ यार, मुझे तो कोई अपने साथ लेकर भी नहीं जाना चाहता। ये इज्जत रह गई है मेरी, हालांकि अब तो मेरी शादी भी होने वाली है। अफाम दुआएं देता उजाला और अबिया की तरफ ही चल दिया। वाह, यहाँ कितनी प्यारी प्यारी ज्वेलरी है। हया शॉप में दाखिल होती वहाँ लगी ज्वेलरी देखकर चहक उठी। तो फिर क्या ख्याल है, सारी ले लें? शाविर इसके चेहरे पे खुशी देखकर मोहब्बत से बोला। जी नहीं, हम यहाँ अबिया उजाला के लिए गिफ्ट लेने आए, तो इस पर ध्यान दें। हयात इनकार करती इसकी तवज्जो ज्वेलरी की तरफ दिलाने लगी। जो दुकानदार शाविर को पहचानते इन्हें देख रहा था। अरे शाविर, तुम यहाँ? एक नस्वानी आवाज़ पर हयात और शाविर ने पलट कर देखा, जहाँ जीन्स टॉप में गोल्डन बालों वाली लड़की खड़ी थी। नताशा, तुम यहाँ कैसी हो? शाविर ने खुशगवार हैरत से पूछा, जबकि हयात नासमझी से लड़की को देख रही थी। मैं ठीक हूँ मिस्टर हैंडसम, लेकिन तुम्हारे साथ ये खूबसूरत लड़की कौन है? नताशा ने हयात को देखते हुए ब्रूच का पूछा। ये मेरी वाइफ है हयात, और हयात ये नताशा है। हम लोग यूनी में एक साथ पढ़ते थे। शाविर ने हयात की कमर पर हाथ डालते मुस्कुरा कर तारुफ करवाया। अस्सलाम वालेकुम। हयात ने खुशदिली से हाथ आगे बढ़ाया। वालेकुम सलाम। शाविर, तुमने तो मेरे साथ 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 बाकी लड़कियों का भी दिल तोड़ दिया। वो हयात से हाथ मिलाती ना निकलने वाले आंसू पोंछती मुंह बसोर के बोली। तो शाविर हंस दिया। तुम्हें पता है यूनी की सारी लड़कियां इस पे पढ़ती थी, लेकिन ये किसी को भी लिफ्ट नहीं कराता था। मैंने तो खुद इतने पापड़ बेले थे इससे दोस्ती करने के लिए, लेकिन बाजी तुम ले गई। वाकई हयात, तुम बहुत लकी हो जो तुम्हें शाविर जैसा शरीफ लड़का मिला है। वो हसरत से बोली। न जाने क्यों, लेकिन हयात को इन सब लड़कियों के साथ सामने खड़ी लड़की भी बुरी लगने लगी, जिसके शौहर पर नज़र रखती थी। लेकिन दूसरे पल रक्श भी हुआ कि शाविर इसका है, सिर्फ इसका। हाँ हाँ, लकी तो मैं हूँ, जैसे हयात जैसी हम सफ़र मिली है। वो पुरतशिम नज़रों से हयात को देखता बोला, तो हयात को एक बार फिर अपना आप अनमोल लगा। हाँ स्वीट, खैर तुम लोग कैरी ऑन करो, मैं चलती हूँ। नताशा हयात से हाथ मिलाती शॉप से बाहर निकल गई। अब जल्दी देख लें। शाविर को जान लुटाती नज़रों से खुद को तकते देखकर हया शर्मगीन मुस्कुराहट के साथ बोली, तूने जो मैंने ऑर्डर दिया था वो दिखाएं। मुस्कुराकर हया से नजरें हटाता दुकानदार से बोला, कौन सा ऑर्डर? हया ने उलझ के पूछा। तो शाविर ने आंखों से वेट करने का इशारा दिया। थोड़ी देर बाद उनके सामने बहुत ही खूबसूरत हीरो का लॉकेट मौजूद था, जिस पर हयात शाहवीर लिखा हुआ था। शाविर, ये हयात तो इस लॉकेट को देखकर खुशी से बस इतना ही बोल पाए, कैसा है? इसने मुस्कुराकर पूछा। बहुत बहुत प्यारा। वो लॉकेट को हाथ में लिए बोली। आंखों में पसंदीदा साफ वाजे थी। पहना दूं? इसने इजाज़त मांगी सबके सामने। वो दुकान में मौजूद लोगों को देखकर आहिस्ता से इसकी तरफ झुक के बोली, बेगम फिक्र नहीं करे, सिर्फ लॉकेट पहना रहा हूँ। वो जोमनी अंदाज में कहता इसे शर्माने पर मजबूर कर गया। हयात अपनी हंसी दबाती मुड़ी। शाविर ने प्यार से इसके गले में लॉकेट पहनाया। थैंक यू, हयात ने मुस्कुराकर कहा। थैंक यू की ज़रूरत नहीं है, मेरा सब कुछ आपका ही, और ये बंदा भी आपका है। वो सबको ज़रा सा खम देते बोला। तो हयात खिलखिला उठी। हाँ हाँ, अच्छा, अब अभी और जाला के लिए भी देख लें। हयात हंसती हुई बोली, तो वो हाँ में सर हिलाता इन दोनों के लिए भी ज्वेलरी देखने लगा। अभिया, तुम्हें कुछ पसंद आया? अफाम खामोशी से बस कपड़ों को इधर उधर करती अभिया के पास आया। जी देख रही हूँ, अभिया ने नर्वस होते जवाब दिया। क्या बात है अभिया, मैंने नोट किया है जब से हमारी बात पक्की हुई है तुम चुप चुप सी हो गई हो। अफाम ने मौका पाते ही अपने दिल में चलता सवाल पूछ लिया। बोलती तो वो पहले भी कम थी, लेकिन जब इससे इन दोनों की बात पक्की हुई थी तब से अभिया ने अफाम से बात करनी छोड़ दी थी। यहाँ तक कि वो जहाँ बैठा होता वो वहाँ से भी उठ जाती। इसे डर लगता था कहीं इसके दिल में चलती तोड़ फोड़ किसी के सामने ना आ जाए। वो अपनी हालत जानती थी, इसलिए किसी के सामने नहीं जाती थी। ज़्यादातर वक्त अपने कमरे में गुजारा करती थी। अफ़ाम बहुत बार इससे बात करना चाहता था, लेकिन वो कोई मौका ही नहीं दे रही थी, और जब आज अफ़ाम को मौका मिला तो इससे फ़ायदा ही उठा लिया। ऐसी कोई बात नहीं है, बस इतना ही बोली। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई बात है? इसने मशहूर अंदाज में इस्तफ़ार किया। मैं कह तो रही हूँ ऐसी कोई बात नहीं, आप मेरा यकीन करें। इसने घबरा कर जल्दी से कहा। इसे डर था कि इसके दिल का जोर कहीं पकड़ा ना जाए। अभिया, तुमने कुछ लिया? इससे पहले अफ़ाम कुछ बोलता जाला आ गई। छोटी मोटी देख नहीं रही थी कि हम बात कर रहे हैं? बीच में आना ज़रूरी था? अफ़ाम ने घूरा। जी बहुत ज़रूरी था। चलो अभिया। वो भी ढीठ बनी कहती अभिया को लिए दूसरी तरफ चली गई। पीछे अफ़ाम मुँह खुले से देखता रह गया। अच्छा है ना? उजाला अपने साथ एक सूट लगाती पूछने लगी। अभिया ने हर बार की तरह फिर हिम में जवाब दिया। वो अभिया के साथ ही कपड़े देख रही थी जब इसे आयश किसी लड़की के साथ किसी दुकान में दाखिल होता दिखा।
इसे हैरत हुई कि आयश किसी लड़की के साथ है और वो लड़की भी आयश से काफ़ी फ्री होकर बातें कर रही थी। इसे याद था कि आयश की कोई बहन नहीं और उसकी फैमिली में भी बस इसकी दादी है, लेकिन अभी तो वो किसी लड़की के साथ हंस हंस के बातें कर रहा था। इसे एक बार फिर दिल में दर्द उठता महसूस हुआ। ये दर्द आयश को किसी लड़की के साथ देख के नहीं होता, बल्कि वो दर्द था जिसे वो थपा थपा कर सुलाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन हर बार की तरह वो नए अंदाज में जाग जाता और वो दर्द मोहब्बत में जुदाई का दर्द था। आयश आमना की शॉपिंग में मदद कर रहा था जब इसकी नज़र अभिया पे पड़ी, जो आंखों में सवाल लिए से ही देख रही थी। फीका बेरौनक चेहरा, पहले से ज़्यादा कमज़ोर, वो इसे अभिया तो नहीं लगी जिसे वो जानता था। आमना तुम पसंद करो, मुझे एक ज़रूरी कॉल करनी है, मैं वो कर कर आता हूँ। आयुष बहाना बनाता दूसरी तरफ अकेली खड़ी अबिया की तरफ बढ़ा। अबिया ने जल्दी से आसपास उजाला को देखा, लेकिन उजाला इससे दूर खड़ी थी। वो तेज़ी से उजाला की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन बीच में ही आयुष इसका बाजू पकड़ते से अपने साथ दूसरे दरवाजे से शॉप से बाहर ले गया। आयुष छोड़े, मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं? वो अबिया अपना बाजू छुड़ाती इधर उधर देखने लगी। ऐसा ना हो कि कहीं से कोई देख ले। आयुष इसकी बात पर कान धरे बगैर इसे कोने में बनी एक लिफ्ट की साइड पे ले गया, जहाँ से लोगों का गुजर नहीं था। आयुष इसे दीवार से पिन करता दोनों हाथ दीवार पर रखते इसके राह फरार बंद कर किया। आयुष ने इसे घबरा कर पुकारा, फ़ोन क्यों बंद है तुम्हारा? इसका सर्द लहजा सुनते अबिया का हल्क खुश हो गया। मेरी शादी हो रही है, वो हलक तर करती इसकी आंखों में देख कर उठकती आवाज़ में बोली। व्हाट? वो भुएं मिलाए गुस्से से लाल होती आंखें इसकी डरी सहमी आंखों में डाले हल्की आवाज़ में गर्राया। इस गर्राहट पे अबिया की सियाह आंखें लबालब नमकीन पानी से भरी। तुमने सोच भी कैसे लिया तुम किसी और की हो सकती हो? इसने हाथ का मुक्का बनाते जोर से दीवार पर मारा, जिस पर अबिया ने खौफ से आंखें बंद की। आयशा कुछ नहीं हो सकता, वो खौफजदा लहजे में लड़खड़ाती आवाज़ से बोली। मैं बहुत जल्द आऊँगा तुम्हारे घर। वो उसकी आँख से निकला आंसू उंगली के पोरों से साफ करता संजीदगी से बोला। बहुत देर हो चुकी है, वो नम लहजे में से देख कर बोली जहाँ संजीदगी छाई हुई थी। तुम सिर्फ आयश मलिक की हो, ये बात अपने जहन में बिठा लो और जहन में मौजूद हर बात हर सोच को निकाल दो। वो मुस्कुराकर जुनूनी अंदाज से बोला। आयश मलिक अभी जेर लब बड़बड़ाई, फिर दीवार पर रखा इसका हाथ जोर से एक झटके से झटकती वहाँ से निकल गई। पीछे आयश एक अनोखी पुरसरार मुस्कुराहट के साथ इसके पुश को देखता धीरे से इसके पीछे ही बढ़ा। चलो अभी आप दूसरी दुकान पर देखते हैं। उजाला बिल बनवाती बैग उठाए पुश किए कपड़े देखती आमना को अबिया समझ के इसका हाथ पकड़े वहाँ से ले जाने लगी। एक्सक्यूज़ मी, आमना अपना हाथ इसके हाथ में देख कर बोली तो उजाला ने इसकी तरफ देखा। ओह सॉरी, मुझे लगा मेरी कज़न है, असल में आप पीछे से बिल्कुल मेरी कज़न लग रही थी, इसलिए मुझे गलतफहमी हो गई, सॉरी। इससे मुस्कुरा कर माजरत की। कोई बात नहीं, हो जाता है। आमना ने मुस्कुराहट पास की। जी सही कहा, मैंने भी सुना था दुनिया में एक जैसी शक्ल वाले 7 लोग होते हैं। लगता है इनमें से ही एक आप है जो पीछे से मेरी कज़न लग रही थी। इसने इसकी मालूमात में इजाफ़ा किया। आहा! आप बहुत अच्छी बातें करती हैं। वो हँसी। मैं इंसान भी बहुत अच्छी हूँ। उजाला को बस मौका चाहिए होता है अपनी तारीफ़ करने का। अब सामने चाहे कोई अनजान ही क्यों ना हो, वो सबसे बातें कर लेती थी। उजाला, अगर तुम्हारी शॉपिंग हो गई तो चलें? अबिया खुद को नॉर्मल करती शॉप में आती। सामने उजाला को खड़ा देखकर तेज़ी से इसके पास आती बोली। लो ये आ गई अभिया, मैं इसकी बात कर रही थी, आप बिल्कुल इसके जैसी लग रही थी। इसे अभिया की तरफ इशारा करते आमना को बताया। आपकी कज़न बहुत फ़नी है। आमना ने हंसते हुए अभिया को कहा। जी वो तो है। अच्छा उजाला, अब हम चलें, भाई इंतज़ार कर रहे होंगे। अभिया जल्द से जल्द वहाँ से निकल जाना चाहती थी। हाँ चलते हैं, ओके बाय। उजाला आमना से कहती अभिया के साथ बाहर निकल गई और बाहर निकलते अभिया की सांस रुकी जब सामने इसे आयश अफाम से बात करते दिखा। रोजी आ गई हमारी होने वाली दुल्हन, अफाम ने अभिया को देखकर मुस्कुरा कर कहा, जबकि इसकी बात सुनते आयश की आंखों में गुस्सा उतरा। मुबारक हो आपको, आयश ने मसनूई मुस्कुराहट के साथ कहा, जबकि अभिया मुस्कुरा भी ना सकी। ये है कौन है वैसे लाला? उजाला ने सवाली नज़र से देखा, क्योंकि वो इसे पहली बार मिल रही थी। ये आयश है, आजकल हम इनके साथ ही काम कर रहे हैं, अब तो शाविर लाला के दोस्त भी हैं, इसने बताया। अच्छा, इसने समझते हुए सर हिलाया। चले भाई इंतज़ार कर रहे होंगे, अभी ने आयश से नज़र चुराते कहा, जो मुसलसल इसे ही देख रहा था। अच्छा आयशा, आपसे शादी पर मुलाकात होगी? अफ़ाम ने हाथ मिलाया। हाँ जी ज़रूर, क्यों नहीं, इसने हल्का सा कहकमा लगाते कहा। इससे मिलते वो लोग अपने रास्ते हो लिए और आयशा ने देखता मुस्कुराकर सर झुकाता आमना की तरफ बढ़ गया, जो दुकान में खड़ी इसका ही इंतज़ार कर रही थी। कौन थे वो लोग? आयश के पास आते इसने पूछा। दोस्त था मेरा। खैर तुम बताओ, शॉपिंग हो गई? इसने मुख्तसर कहते बात बदली।
हाँ हो गई। आमना ने कहा तो उसे लिए बिल बनवाने चला गया।